वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। हमने पिछले सप्ताह में देखा था कि लेसन नंबर 1, 2, 3 हमने रिवीजन देखी थी। इस बार भी हम लोग रिवीजन देखने वाले हैं। पुनश्च एक बार मैं आपकी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा है सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है जो पेड़ों के बारे में हमें जानकारी देता है कि आज के टॉपिक का नाम है कि कविता है बड़ी सी मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। कि पेड़ कहते हैं कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ है तो सब कुछ है, हमारा जीवन है। कि पेड़ हमारे ऊपर अनंत उपकार करता है। कौन कौन से है? मुझे मत काटो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं करता आया चुपचाप सदा तुम्हारा ही उपकार। मैं न रहूँगा तो धरती का पल भर में होगा संहार। अगर पेड़ नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है, मीठी मीठी फुहारें पड़ती है, बादल बनते हैं और बादल पानी का भंडार देते हैं। इसके लिए वे कहते हैं कि मुझे मत क्या करो काटो मेरे दोस्तों, कि मैं क्या करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर अनंत उपकार करता हूँ। ऐसे पेड़ कहते हैं कि मुझे मत काटो, ऐसे वे कहते हैं पेड़ हमें। कि पेड़ क्या करते हैं कि पेड़ उपकार के साथ साथ क्या करते हैं कि पथिकों को छांव देते हैं, ठंडी बयार देते हैं और उसके कारण ही क्या होते हैं कि फूल हमें खाने को मिलते हैं, फल मिलते हैं, हरियाली देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसकी शाखाओं के ऊपर ही बहुत सारे जीव जंतु गुजर बसर करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा क्या करना है कि इस कविता के माध्यम से हमने जान लिया है। तो हम लोग आज क्या करते हैं, थोड़े नए शब्द जो है वो थोड़े नए शब्द हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि नए शब्द इसके कौन कौन से हैं नए शब्द। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा देखने वाले हैं कि नए शब्द यहाँ पर जो इसमें है वो नए शब्द कौन से हैं। कि बच्चों हमने पेड़ों के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी दी है कि पेड़ जो है कि वो हमें औषधियाँ देते हैं। पेड़ों के ऊपर जीव जंतु रहते हैं, गिलहरियाँ फुदकती हैं और जो नन्ही नन्ही सी तितलियाँ रहती है उन्हें देखकर प्रसन्नता छा जाती है। बड़े बड़े तपस्वी पेड़ों के नीचे साधना करते हैं। पेड़ जो है वो हरियाली देते हैं, दुखता मन दुखती आँखें उसके लिए ठंडक होती है। तो ये सारी चीज़ें पेड़ों से प्राप्त होती, जीव जंतु भी पेड़ों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़े नए शब्द जो है वो देखेंगे कि नए शब्द कौन से हैं। चुपचाप, चुपचाप माने बिना किसी को कुछ बताए। उपकार माने भलाई, पल भर माने क्षण में, संहार माने विनाश, दो घड़ी माने कुछ समय, नाना माने बहुत। नाना दो प्रकार के होते, नाना के अम्मा के बाबा को भी नाना कहते हैं। नाना माने बहुत, वेरियस टाइप। ब्रह्मांड माने तारे ग्रह नक्षत्रों से युक्त अनंत आकाश। फुहार माने वर्षा के नन्हे छींटे। प्रदूषित माने वायु गंदी हवा। अनंत माने जिसका अंत ना हो। दुखती माने दर्द करती। शुद्ध माने स्वच्छ साफ और भंडार माने खजाना। साधना माने तपस्या। पथिक माने राही। ऐसे कुछ नए शब्द हमने आज देखे हैं कि आपको ये जो शब्दार्थ है वो थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभ्यास कार्य जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि अभ्यास कार्य में क्या है। तो अभ्यास कार्य जो है उसमें दिया है कि मौखिक शब्द। यह वाक्य कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ? ये पेड़ कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। किसके कारण बादल पानी देते हैं? पेड़ों के कारण ही क्या होते, बादल की पानी देते हैं। पेड़ों से पथिक को क्या मिलती है? तो छांव मिलती है। हरियाली से हमें क्या मिलता है? तो प्रसन्नता मिलती है। ये हमने देख लिया है कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं कि और कौन कौन से क्या है कि शब्दार्थ हैं। कि काव्य की पंक्तियाँ जो है कि वो हमें क्या करनी है कि पूरी करनी है। पर काव्य की पंक्तियाँ हम ये देखे, कविता देख के कंप्लीट कर सकते हैं। सही वाक्य चुनकर मिलान कीजिए। मैं करता आया हूँ सदा तुम्हारा उपकार।
मीठे मीठे पड़े फुहार की ये जो है वो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है। कि मीठी पड़े फुहार की सदा क्या होता है, मेरे कारण होती है वर्षा। खाने को देता हूँ आम आम अनार रस और कंदमूल, पाता है भरपूर आराम। कि दुखती आंखें दुखता मन क्या होता है कि भरपूर आराम पाता है पेड़ों के देखकर। पेड़ों की हरियाली हमें क्या देती है, तो पेड़ों की हरियाली हमें ऑक्सीजन देती है। सुंदरता, पेड़ों की हरियाली हमें क्या करती है कि ऑक्सीजन देती है। पेड़ों की हरियाली किस पर जीव जंतु निर्भर करते हैं, तो पेड़ के ऊपर। पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें जीवन देता है। कि पेड़ हमारा सच्चा साथी कैसे हो सकता है, क्योंकि पेड़ हमें ठंडी छांव, वर्षा, औषध, शुद्ध हवा देता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर विलोम शब्द हम लोग देखने वाले हैं। दोस्त का अपोजिट वर्ड है दुश्मन, शुद्ध का अपोजिट वर्ड है अशुद्ध, हित का अपोजिट वर्ड है अहित, धरती का अपोजिट वर्ड है कि आसमान, ये धरती का अपोजिट वर्ड है। मीठी का अपोजिट वर्ड है खट्टी या तीखी, उपकार का अपकार अपोजिट वर्ड है। उसके बाद ठंडी का है गर्म, रात का है दिन, धूप का है छाव, दुखी का है सुखी, और उसके बाद अंत का है अनंत आदि, और सुबह का है शाम। उसके बाद पर्यायवाची शब्द हम लोग देखने वाले हैं। मेघ का है बादल और घन घटा, पक्षी का है पंछी, पक्षी का है पखेरु, पानी का है नीर और जल, दुख का है कि पीड़ा वेदना, शेर का है व्याघ्र व्याघ्र और बाघ ऐसे कह सकते हैं। आयु का है उमर उमर और बरस जीवन, मीठा मधु शहद, चैन राहत सुकून। अभी हम लिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं कि लिंग कौन कौन से हैं, वो थोड़ा सा हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि यहाँ पर लिंग कौन से हैं। कि साथी जो कुछ है ना, कि साथी का लिंग कौन सा है, ये हम लोग देखने वाले। साथी स्त्रीलिंग, पानी स्त्रीलिंग है, साथी जो है ना वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद पानी स्त्रीलिंग है, हवा स्त्रीलिंग है, मेघ क्या है कि पुल्लिंग है, लाल पुल्लिंग है, शाख स्त्रीलिंग है, कि शाख वर्ड यहाँ पर है, शाख वर्ड स्त्रीलिंग है। उसके बाद पथिक पुल्लिंग है, पथिक के बाद छाव स्त्रीलिंग है, धूप स्त्रीलिंग है। उसके बाद पात स्त्रीलिंग है, फुहार और स्त्रीलिंग है, फल पुल्लिंग है, जड़ स्त्रीलिंग है, जीव पुल्लिंग है, पंछी पुल्लिंग है, शक्ति स्त्रीलिंग है और दिव्य पुल्लिंग है। इस तरीके से इस पाठ में हमने ये सारी बातें देखी है। आगे हम लोग देखने वाले हैं अगला पाठ जिसका नाम है ब्रह्मदत्त का संकल्प। ये पाठ हम लोग देखने वाले हैं। ब्रह्मदत्त का संकल्प, इस पाठ में ब्रह्मदत्त नामक राजा के बारे में जानकारी दी गई है। जो राजा बहुत ही दयालु और सहृदय न्यायशील थे। एक बार उन्हें बहुत भूख लगी और वे बोधिसत्व के आश्रम में चले गए। और जब भी वे आश्रम में चले गए तो वहाँ पर उन्होंने खाने के लिए जंगल के फल दिए। तो जैसे ही उन्होंने फल खाए, पानी पिया, तो वो फल जो है मधुर और स्वादिष्ट लगे। तो उन्होंने बोधिसत्व से पूछा कि भाई ये फल इतने स्वादिष्ट और ये कैसे हैं। ऐसे उन्होंने उसे पूछा कि फल इतने स्वादिष्ट और मीठे कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ का राजा कि धर्म और न्याय के अनुसार राज्य करता है। इसके लिए क्या है कि फल मीठे हैं, मधुर है, कि जल भी अच्छा है। यदि राजा अन्यायी क्रूर होता तो क्या होते कि फल कड़वे और स्वाद रहित होते। तो अगर राजा कैसे होता है, वैसे राष्ट्र बनता है। राष्ट्र अगर राजा क्रूर है तो कमज़ोर होता है। कि बोधिसत्व की ये बात ही जानना चाहते थे, इसके लिए वो वेश बदल कर निकल चुके थे ये जानने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया
कि अगली बार वे आ गए अपने राजधानी में, फिर से उन्होंने ये जो बात है वो परखने का निश्चय किया और फिर से जानबूझकर उन्होंने अधर्म और अन्यायपूर्वक शासन करना आरंभ किया। और कुछ समय पश्चात वे फिर से एक बार राजा के आश्रम में चले गए। फिर से उन्हें आदरपूर्वक बोधिसत्व को प्रणाम किया और उन्होंने फिर से क्या किया कि ये ऋषिवर ने बोधिसत्व को क्या किया, फल दिए खाने के लिए। लेकिन इस बार फल थोड़े से कड़वे थे, तो उन्होंने फल थूकते हुए कहा कि फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा कि राजा आपकी बार अन्यायी है और अत्याचारी है, जो उसका प्रभाव जंगल के फूल और फल पर पड़ गया है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मदत्त बोले, ऋषिवर आपके कहने का तात्पर्य क्या है, मुझे विस्तार से बताइए। तो बोधिसत्व ने कहा कि बस कभी आपने गाय के झुंड को देखा है कि गाय का झुंड अगर नदी पार करता है तो सबसे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले तो पीछे चलने वाली गाय भी अपना मार्ग बदल लेती हैं। इसी प्रकार राजा भी क्या होता है, अपने राज्य का नेता होता है। यदि राजा गलत आचरण करे और अधर्म को अपनाए तो प्रजा भी उसी रास्ते पर क्या करती है, चलने लगती है। तो बोधिसत्व का ये जवाब पाकर ब्रह्मदत्त की जिज्ञासा शांत हुई और फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपने बारे में बताते हुए कहा कि महात्मन, मैं ही इस नगरी का राजा हूँ, वाराणसी नगरी का। मेरे कारण ही फल मीठे और कड़वे हो गए, परंतु अब मैं निश्चय करूंगा कि कड़वे फलों को पुनः मीठा करूंगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यह कहकर राजा ने बोधिसत्व को आदरपूर्वक प्रणाम किया और राजधानी आकर न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। तो आगे से हम लोग क्या करेंगे कि नए शब्द, श्रुतलेख तो नहीं है, नए शब्द देखेंगे। दूरदर्शी माने भविष्य में बहुत दूर की बात सोचने वाला इंसान, उसे दूरदर्शी कहते हैं। सहृदय माने दयालु, न्यायप्रिय माने जो सदा न्याय करता हो, बखान माने वर्णन, तलाश माने खोज, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, मधुर माने मीठे, अन्याय माने अत्याचारी, क्रूर माने कठोर, परखना माने जांचना, प्रभाव माने असर, तात्पर्य माने मतलब या अर्थ। अभी हम लोग मौखिक थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि मौखिक क्वेश्चन कौन से हैं। तो यहाँ पर मौखिक क्वेश्चन हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं कि मौखिक क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन इस प्रकार है कि ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे। तो ब्रह्मदत्त ये जो है ना, ब्रह्मदत्त वाराणसी नगर के राजा थे। ब्रह्मदत्त वाराणसी नगर के राजा थे कि ऐसे हमने देखा है कि ब्रह्मदत्त वाराणसी नगर के राजा थे। राजा ब्रह्मदत्त को कैसे व्यक्ति की तलाश थी कि जो व्यक्ति की सारी बात बता दे कि राजा कैसे है, क्या है, कि क्या करता है, कि सारी बात जो बता दे कि ऐसा जो इंसान है ना कि वही क्या है, कि ऐसे व्यक्ति की उसे तलाश थी। उसके बाद बोधिसत्व ने फलों की मिठास का क्या कारण बताया कि राजा अगर न्याय से, धर्म से राज्य करता है तो फल मीठे होते हैं। बोधिसत्व की बात को परखने के लिए राजा ने क्या किया कि राजा ने अन्यायपूर्वक राज्य करना आरंभ किया, तभी उसे उसका पता चल गया। ब्रह्मदत्त ने बोधिसत्व को अपना परिचय देते हुए क्या संकल्प किया कि जो कड़वे फल हो गए हैं उन्हें पुनश्च मैं मीठा करूंगा और उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ये देखते हैं राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों निकल पड़े, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि प्रजा के मन में क्या है। ये सही आंसर है। राजा ने जानबूझकर अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना क्यों शुरू किया, क्योंकि वो महात्मा बोधिसत्व की बात को परखना चाहते थे। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा कि बस ये फल खाकर पानी पियो, ऐसा बोधिसत्व ने ब्रह्मदत्त राजा से कहा है। दूसरा है, दो ही हमारे यहाँ पर पात्र हैं, राजा और बोधिसत्व। तो ब्रह्मदत्त, ये फल इतने मधुर और स्वादिष्ट कैसे है, ब्रह्मदत्त ने राजा से, बोधिसत्व से कहा, ऐसे उसका आंसर है। अभी आगे देखते हैं कि क्या है, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी हम लोग क्या करेंगे, लेंगे कि आगे कौन सा है। तो आगे हम लोग देखते हैं
कि आगे दूसरा जो सवाल है वो समान अर्थ वाले शब्द है। जो समान अर्थ वाले शब्द हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं। कि पहला है राजा, नृप, सम्राट, नरेश। दूसरा है वत्स, पुत्र, बेटा, सुत या आत्मज। मधु, शहद, मीठा, व्यक्ति, जन, गण, लोक। उसके बाद शौक, रुचि, चाव। जंगल, वन, आरण्य। और उसके बाद है दिन, दिवस, मार्ग, दिन, दिवसवार, मार्ग, रास्ता, पथ। विलोम शब्द है धर्म, अधर्म, राजा, रंक, मीठा, कड़वा, न्याय, अन्याय, राजा, प्रजा, शांत, अशांत, विश्वास, अविश्वास। उसके बाद गुण, अवगुण, आगे पीछे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो सबको प्रिय हो, सर्वप्रिय, जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी, जो दूर की सोचे, दूरदर्शी, दया करने वाला, दयालु, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु या जिज्ञासा, जिसे ज्ञान प्रिय हो वो ज्ञान प्रिय। ऐसे हमने देखा है कि विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। सुख दुख, भूख प्यास, प्रश्न उत्तर, गुण अवगुण, कंद मूल, हार जीत। ऐसे हमने अभी देखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे कि नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, वो थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगला पार्ट जो है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। कि अगला जो पार्ट है उसका नाम है मनुष्य ही महान, ऐसे उसका नाम है अगले पार्ट का। कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि मनुष्य के बारे में जानकारी, अगर मनुष्य नहीं है तो क्या हो जाता है कि उन्होंने बयान किया है कि मनुष्य की महिमा कितनी है। कि अगर मनुष्य है तो सारी चीज़ें हैं, कि अगर मनुष्य नहीं है तो धरती का क्या फ़ायदा है, कि धरती की महिमा गाने वाला कौन है, क्या है। कि इसमें कुछ पात्र परिचय उन्होंने दिए हैं। पात्र है बादशाह अकबर, वजीर बिरबल है, सभासद है। तो ये सारे कहते हैं बिरबल से कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अकबर कहते हैं, तो बिरबल कहते हैं हाँ जहाँपनाह पूछिए। तो अकबर कहते कि तुम धरती के लोगों को महान क्यों मानते हो। तो बिरबल कहते कि महाराज आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, और अगर सभासद से पूछूं तो क्या आप मुझे इजाज़त देंगे। कि अकबर प्रश्नोत्तरी के रूप में कहते कि बहुत खूब, हाँ बिरबल, आम के आम और गुठलियों के दाम, मुझे उत्तर भी मिल जाएगा और सभासदों का मनोरंजन भी हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तरी के रूप में वे कहते हैं कि अगर पेड़ न होते, अगर न होता चंदा तो रात को हमें दिशा दिखाता कौन। कि अगर न होता सूरज तो दिन में प्रकाश फैलाता कौन। अगर न होते बादल तो नभ में इतना जल बरसाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ तो हमारी प्यास बुझाता कौन। अगर न होते हम धरती पर तो इनकी महिमा गाता कौन। अगर न होते पेड़ तो इसकी हरियाली गाता कौन। कि अगर न होते कृषक तो धरती पर हरियाली लाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिलखिल कर मुस्कुराता कौन। कि अगर न होते हम धरती पर तो इनकी मुस्कान गाता कौन। अगर न होते धरती पर पर्वत तो मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते धरती पर झरनों से मन हम तो झरनों से मन कौन बहलाता। अगर न होते बादल नभ में तो इंद्रधनुष रचता कौन। अगर न होते हम धरती पर तो इंद्रधनुष की महिमा देखता कौन। तो अगर धरती पर हवा जीवन ये कौन लाता। अगर न होते हम धरती पर तो बोलो हवा का क्या काम होता, कि सब मुझे बताओ। कि अगर ना हम होते धरती पर तो चांद की चांदनी का क्या काम था। अगर ना हो हम धरती पर तो बोलो सूरज की किरणों का क्या काम है। बोलो सूरज की किरणों का, निर्मल नदियों का, या सुबह शाम जो व्यर्थ हवा बहेगी, अगर हम नहीं होते तो उसकी पहचान कौन कर पाएगा। अगर हम न होती तो धरती पर ऊर्जा का क्या अर्थ है। धरती पर खुशहाली कौन लाता। मंदिर मस्जिद की कारीगरी कौन दिखलाता। कपड़े भोजन स्वादिष्ट ये पदार्थ कौन बनाता। अगर न हम होते तो सृष्टि को कौन चलाता। कि सृष्टि का बखान सौंदर्य गान कौन गाता। भूमि का वंदन कौन गाता। तो सचमुच में क्या है, मनुष्य ही महान है। ऐसे उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि बयान किया है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। कि देखते हैं कि आज इसके बारे में हम लोग शब्दार्थ पहले देखेंगे कि शब्दार्थ क्या है। कि इसके शब्दार्थ जो है, नए शब्द, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, इजाज़त माने आज्ञा, और उसके बाद
जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, इजाज़त माने आज्ञा, कृषक माने किसान, भूमि माने जमीन, स्वादिष्ट माने मज़ेदार, अर्थ माने मतलब, व्यर्थ माने बेकार, सृष्टि माने संसार, पेय पदार्थ माने पीने वाली चीज़ें, सौंदर्य माने सुंदरता, मुहावरे चित भी मेरी पट भी मेरी माने मन माना काम। कि हम क्या करते, जब भी खाने की इच्छा हो तो छोटी बहन को उकसाते हैं और अम्मा खाना बनाती है तो हमारी चित भी होती है और पट भी होती है। आम के आम गुठलियों के दाम माने दोहरा लाभ होता है कि जब भी कोई चीज़ हम करने के लिए बोलते हैं तो वो उसमें दोहरा लाभ होता है। कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। कि धरती पर चांद, सूरज, बादल और निर्मल नदियों की महिमा कौन गाता है? मनुष्य। धरती पर हरियाली कौन लाता है? तो किसान धरती पर हरियाली लाता है। सही शब्द चुनकर क्या कीजिए, वाक्य पूरे कीजिए। अगर न होता सूरज, दिन में प्रकाश फैलाता कौन? अगर न होते बादल, नभ में इतना जल बरसाता कौन? अगर न होती निर्मल नदियाँ तो हमारी प्यास बुझाता कौन? अगर न होते हम, धरती पर इनकी महिमा गाता कौन? ये हमने देखा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे। राजा, नरेश, ये समानार्थी शब्द है। चांद, शशि, उसके बाद सूरज, रवि, और उसके बाद नदी, सरिता, धरती, भूमि। कि ऐसे भू और भूमि दोनों ही वर्ड आते हैं। प्रत्येक पंक्ति में बाई और दिए शब्द के विलोम शब्द पर चिन्ह लगाइए। तो महान, बड़ा, विलोम शब्द है ना, महान बड़ा नहीं, छोटा विलोम शब्द है तो छोटे के ऊपर हमें चिन्ह लगाना है। गहरा, उथला, प्रश्न इसका है जवाब, सवाल इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। भय, निर्भय, और उसके बाद अर्थ, अनर्थ, ऐसे यहाँ पर हमने देख लिया है। मेरे ख्याल से बच्चों इतनी सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं और आप अच्छी तरीके से क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना ही चाहिए और आप लोग करोगे, ये मेरी आशा है। और इसी आशा के साथ पुनः मिलने का वादा करती हूँ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।